प्रीमिक्स मार्केट से क्यों लेना जब आप उसको घर पर ही रेडी कर सकते हो, वो भी प्रिजर्वेटिव फ्री और बजट फ्रेंडली। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रीमिक्स की रेसिपी बताने वाली हूँ। चॉकलेट और वेनिला प्रीमिक्स, वो भी दोनों एक साथ बनेंगे बिना किसी झंझट के, कुछ ही इंग्रेडिएंट के साथ। तो यहाँ पर मैं एक एक करके आपको सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगी और उसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा मैदा। मैदा ही हमारे केक का बेस स्ट्रक्चर बनाता है और ये इस केक के अंदर ग्लूटेन भी डेवलप करता है, जो शेप और सपोर्ट देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा शुगर। ये पाउडर शुगर है, मैंने घर पर ही चीनी को पीस के तभी रेडी किया है। केक की स्वीटनेस के लिए शुगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर हमारे केक को एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाता है, लाइट और एयरी टेक्सचर देता है। ये ग्लूटेन को थोड़ा डाइल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से ना केक हमारा और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, टेंडर बनता है। और बेकरी वाले भी इसको अपने केक्स में यूज़ करते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमारे प्रीमिक्स का फिर से एक और ख़ास इंग्रेडिएंट है। ये केक को रिच और क्रीमी फ्लेवर देता है, केक टेस्टी भी बनता है, साथ में ये एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस भी देता है और फ्लेवर को भी एनहांस करता है। फिर है हमारा कोको पाउडर। कोको पाउडर हम अपने चॉकलेट प्रीमिक्स में यूज़ करने वाले हैं। और बाकी हमारा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, भाई इनके बिना तो केक या बेकिंग बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इनके बगैर आप नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही केक को राइज करते हैं, फ्लफी बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। बेकिंग स्लो रिएक्शन देता है। वो जब रिएक्ट करता है जब उसको आप हीट देते हो, मतलब जब आप उसको माइक्रोवेव में या ओटीजी में रख देते हो, तब आपका बेकिंग पाउडर रिएक्ट करना शुरू करता है। वहीं बेकिंग सोडा किसी भी एसिड के साथ मिलकर रिएक्ट करता है, वो इंस्टेंट रिएक्शन देता है। जैसे अगर आप केक के अंदर विनेगर या फिर लेमन जूस ऐड करते हो ना, तो वो उसी के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के बिना आप केक नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है थोड़ा सा अपने स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो नमक सिर्फ बैलेंसिंग के लिए ही यूज़ होता है। तो कोको पाउडर मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कोको पाउडर हम अपने चॉकलेट प्रीमिक्स में यूज़ करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अब आपको ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छलनी से छानकर एक दूसरे से मिक्स करवाने हैं। मतलब पहले आप मैदा छानोगे, फिर उसके ऊपर चीनी, ऐसे ही जो आपके और इंग्रेडिएंट हैं, जैसे मिल्क पाउडर है, या हमारा कॉर्नफ्लावर है, और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट। सबसे पहले आपको सिर्फ ये चीज़ें मिक्स करनी है। कोको पाउडर को आपको इस स्टेप में मिक्स नहीं करना है। कोको पाउडर अभी भी हमारा साइड में रखा रहेगा। कोको पाउडर हमारे नेक्स्ट स्टेप में यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैं ये छलनी से सारे इंग्रेडिएंट को एक एक करके मिक्स कर रही हूँ। अब अच्छे से मैं इसको शिफ्ट कर लूँगी, मतलब छान लूँगी, और प्रॉपरली जब ये छन जाएंगे, कुछ भी जो भी कुछ गांठें या कुछ भी अगर हमारे इनमें होता है इंग्रेडिएंट्स में, तो वो छलनी में ऊपर आ जाएगा। और इस तरह से ये मिक्सचर मेरा पूरी तरह से यहाँ पर रेडी है। मैंने ये वैसे तो यहाँ पे मिक्स कर लिया, लेकिन इस स्टेप के बाद भी आपको ये एक बार फिर से छलनी से छानना होगा, क्योंकि जब तक आप इसको छलनी से नहीं छानोगे ना, ये इसकी मतलब प्रॉपर मिक्सिंग इसकी नहीं हो पाएगी। और प्रॉपर मिक्सिंग हो, लम्प्स ना हो किसी भी तरह के, तो उसके लिए छलनी से छानने वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है। अपने प्रीमिक्स को आप 2 से 3 बार ज़रूर छानें, बिना छाने उसको स्टोर मत करना। अब यहाँ पर मैंने एक खाली बॉल लिया है, साथ में मैंने वेइंग स्केल भी रखा है। इस वेइंग स्केल पर मैं पहले तो अब हमारा जो ये प्रीमिक्स है, ये टोटल कितना बना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। इस स्टेप में भी मैं इसको फिर से छान कर ही पूरा जो क्वांटिटी हमारी आई है, टोटल क्वांटिटी जो आएगी, वो मैं बताऊंगी यहाँ पर। तो इसको मैं इस तरह से छान रही हूँ फिर से। ये मेरा सेकंड राउंड है छानने का। तो अब यहाँ पर ये हमारा टोटल हुआ है 906 ग्राम्स। मतलब मेरा जो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो 906 ग्राम आया है। तो अब हम इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे।
2 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि इसका एक पार्ट आपका वेनिला प्रीमिक्स बनकर रेडी है। वेनिला प्रीमिक्स ऑलरेडी हमारा बन चुका है। अब हमें सेकंड जो इसका पार्ट है, जो हम इसका 450 ग्राम्स अदर पार्ट जो लेंगे उसके अंदर अब हमें ऐड करना होगा कोको पाउडर, क्योंकि कोको पाउडर आप ऐड करोगे तो आपका जो चॉकलेट प्रीमिक्स है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब बात आती है कि इसको हम स्टोर कैसे करें या फिर हम इसको कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो अब यहाँ पर ये 450 ग्राम्स हो गया है। अब इस 450 ग्राम्स के अंदर मैं कोको पाउडर ऐड करूँगी और बाकी का जो 450 ग्राम्स है वो आपका वेनिला प्रीमिक्स बनकर यहाँ पर रेडी है। तो इसको हम साइड रख देंगे और तब तक हम अपने दूसरे बॉल में जो हमारा कोको पाउडर मैंने रखा हुआ है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, लेकिन उसको भी छलनी से छानना है। बिना छाने आप यूज़ नहीं करोगे क्योंकि कोको पाउडर के अंदर भी कई बार लम्स होते हैं, तो छलनी से नहीं छानोगे तो वो लम्स नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉपर छन गया है और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमारे दोनों प्रीमिक्स बनकर तैयार हैं, चॉकलेट भी और वेनिला भी। इनको बनाने में भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ पानी और ऑयल यूज़ करके या फिर मिल्क या बटर यूज़ करके आप अपने केक को रेडी कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको जब भी आप इसको प्रिपेयर करोगे ना, बैटर में कन्वर्ट करोगे, तो आपको इसके अंदर विनेगर भी ऐड करना है, क्योंकि हमने इसमें ना किसी भी तरह का कोई एसिड नहीं यूज़ किया है। आप चाहें तो ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ सिट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, पर मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जब अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करती हूँ तो उसी में मैं अपना विनेगर ऐड कर लेती हूँ। तो आगे अब मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रीमिक्स से आप कितने केक्स बना सकते हो। तो हमारा टोटल दोनों का जो वेट आया वो 450 ग्राम आया है। तो अगर आप हाफ केजी का केक बना रहे हो तो उसमें इस क्वांटिटी में आप 3 हाफ केजी के केक बना के रेडी कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपका केक 1 केजी का है तो आप एक 1 केजी और एक हाफ केजी, यानी कि इस पूरी क्वांटिटी से आप 1.5 किलो का केक बना के रेडी कर सकते हो। अब बात आती है इसकी स्टोरेज की। तो स्टोर करने के लिए आपको ना इस तरह के बॉक्सेस, डब्बे लेने चाहिए जिसमें जो आप उसका ढक्कन है वो ऐसे घूम कर लगे, ना कि लिड की तरह ऐसे बंद हो जाए। एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए ताकि एयर बिल्कुल ना जाए। इसके ऊपर आप स्लिप लगा के रखोगे, प्रीमिक्स का नाम लिख के रखोगे, चॉकलेट है या वनीला है, और उसके साथ साथ ना डेट ज़रूर मेंशन करना। अगर आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख रहे हो तो 1 महीने के लिए आप इसको रख सकते हो। अगर फ्रिज में स्टोर कर रहे हो तो फ्रिज में इसकी सेल्फ लाइफ 2 महीने की है। लेकिन फ्रिज में रखने से ये नुकसान होता है कि जब भी आप केक बनाओ तो आपको उसको 5 से 6 घंटे पहले बाहर निकाल के रख लेना चाहिए, ताकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएं सारे इंग्रेडिएंट, तभी केक आपका अच्छा बनेगा। तो ये मेरे प्रीमिक्स तो दोनों बन के रेडी हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ ऐसे ही अमेजिंग